जय माँ गंधर्पुर वासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में आने वाली समस्याओं से बहुत परेशान हो गए हैं या यूँ कहे कि तंत्र के दुरुपयोग से पूरे टूट चुके हैं, जगह जगह पूजा पाठ हवन अनुष्ठान करवाया लेकिन उसका परिणाम शून्य रहा है, तो आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी जगह पे आपको सिद्ध साधक ही मिलेंगे। आज तंत्र के नाम पर अनेक लोग आते हैं लेकिन उनके पास स्थान नहीं है। वो सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से अपना व्यापार चला रहे हैं। इसीलिए स्वयं साधक बनकर अपने साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर फल नहीं मिल रहा है, कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है, हर काम में रुकावट आ रही है, घर में छोटी छोटी बातों पर कला होती रहती है। इससे में पूजा पाठ का क्या फ़ायदा। जब इस प्रकार की समस्याएं बार बार हो, काम होते होते रुक जाए, शादी ब्याह नहीं हो, व्यवसाय ठंडा पड़ जाए, पदोन्नति रुक जाए या आखिर में डील टूट जाए, तो अक्सर इसका कारण यह माना जाता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने बंधन कर दिया है या आपके कुल देवता पितृ देवताओं को बांध दिया गया है। जब कुल देवी पितृ और देवी देवता हमारे साथ नहीं होते तो हमारे किसी भी कार्य में पूर्णता नहीं होती है। घर में मौत हो जाती है, लोग एक दूसरे से कटने लगते हैं और हर छोटी बात पर झगड़ा होने लगता है। यदि किसी व्यक्ति पर तंत्र क्रिया हुई है तो वह पूरी बात सुनने से पहले ही भटक सकता है, आपसे गुस्सा कर सकता है या आपसे दूर हो जाता है। ये भी तंत्र बाधा के संकेत हो सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे साबर मंत्र बताऊंगा जो घर परिवार या किसी के भी बंधन खोलने के लिए अत्यंत सक्षम माना जाता है। यह साबर मंत्र याद करने में सरल है और प्रयोग भी आसान है, परंतु प्रभाव प्राप्त करने के लिए मंत्र को जागृत करना आवश्यक है। एक बार जागृत हो जाने पर यह नियमित रूप से फल देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर परिवार पर कोई बंधन है, कार्य होते होते रुक जाता है या बिगड़ रहे हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके कुल देवी देवता पितृ देवताओं का बंधन टूटकर वे आपके कार्यों को सहयोग करने में लगेंगे। इस मंत्र को आपको कब सिद्ध करना है आप ये भी जान ले। मंत्र को जागृत करने के लिए किसी भी शुभ योग शुभ मुहूर्त में गुरु सानिध्य में आपको करना है। इसका जाप भी करना है और अनुष्ठान भी करना है आपको, और गुरु भोज भी करना है। देखिए, इसमें आपको रुद्राक्ष की माला लगेगी और पूजा पाठ में के लिए आपको धूप दीप, तिल का तेल या घी, कुमकुम, काले उड़द, गंगा जल और साबुत चावल, भोग के लिए शक्कर में थोड़ा सा घी मिलाकर दिया जाएगा। अग्नि भोग के लिए छोटी रखी हुई आग आपको जलाना है। आपको गुरु सानिध्य में इसको करना है और विधिवत आपको जब आप इस मंत्र को करेंगे तो निश्चित रूप से आपके बंधन भी खुल जाएंगे। ये तामसिक प्रक्रिया है, इसको करने में समय भी लगता है और इसमें बहुत सारे मंत्र प्रयोग किए जाते हैं। साबर मंत्र अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, क्योंकि कोई सा भी मंत्र बिना दीक्षा के आप प्राप्त करोगे तो उसके लाभ व्यक्ति को जैसा चाहता है वैसा प्राप्त नहीं हो पाता है। लोग बोल तो देते हैं साबर जागृत होता है,
लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से हिंदू के बारे में कहा जाता है कि हिंदू सोया हुआ है, जागृत है, ये है वो है, तो ऐसा नहीं है। सभी चीज़ों को जागृत करना पड़ता है, तभी जाके वो कार्य करता है। कोई सी भी चीज़ पकी पकाई नहीं मिलती, उसकी ऊर्जाओं का निर्माण करना पड़ता है। उस चीज़ को समझना होगा। यह ठगों की दुनिया है और यह ठग बहुत ही मीठी मीठी बातों से आपको कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आपको कार्य करना पड़ेगा। और जो मंत्र कार्य करते हैं वो मार्केट में नहीं रहते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसीलिए गुरु सानिध्य में आगे बढ़े। अगर आप कुल देवी देवताओं के पितृबंधन से परेशान हैं तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।